हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 का जो 16 मार्च को आने वाला है सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर। इसमें से आपके 90% क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। जो वायरल पेपर बताने वाला है उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं। चल तो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। तो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है ऑप्शन नंबर सी इनपुट यूनिट। प्रश्न नंबर 2 है माउस है एक। तो माउस एक इनपुट उपकरण है, ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न नंबर 3 है ऑप्टिक फाइबर कंबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? तो क्लेड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है तो इंटरनेट कहलाता है। अगला प्रश्न है 5वां, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 .com से क्या तात्पर्य होता है? तो .com से होता है व्यावसायिक संस्था। प्रश्न नंबर 7 है विंडोज के में किसी डिलीट फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाती है? तो वह ऑप्शन नंबर ए रिसाइकल बिल में चली जाती है। प्रश्न नंबर 8 है हेडर के लिए स्थान होता है? तो हेडर के लिए ऊपरी स्थान होता है पेज के ऊपरी स्थान पर। फिर अगला प्रश्न है डिलीट साइट विकल्प होता है? तो डिलीट साइट विकल्प होता है एडिट मेन्यू पर, ऑप्शन नंबर 6। अगला है ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा। तो ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा उपयुक्त सभी हो जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 11 ALU का पूरा नाम। प्रश्न नंबर 12 है मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 13 है मॉनिटर का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 14 सबसे पुराना व अधिक काम आने वाला संचरण माध्यम कौन सा है? प्रश्न नंबर 15 है HTTP का पूरा नाम। प्रश्न नंबर 16 है डोज व विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 17 है इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी पासवर्ड को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 18 एक ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिनका स्रोत कोड सभी के लिए खुला हो? तथा प्रश्न नंबर 19 है ICT के क्षेत्र एक रोजगार का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 11 था तो ALU का पूरा नाम। तो ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणित एवं तार्किक इकाई। प्रश्न नंबर 12 है मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी तथा द्वितीयक मेमोरी। प्रश्न नंबर 13 है मॉनिटर का क्या कार्य है? तो मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित इस जानकारी को इस स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 14 है सबसे पुराना व अधिक उपयोग में आने वाला संचरण माध्यम कौन सा है? तो ट्विस्टेड पेयर केबल। प्रश्न नंबर 15 है HTTP का पूरा नाम। तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 16 है डोज व विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर। तो डोज एक कमांड टाइप करनी पड़ती है जबकि विंडोज में ग्राफिकल इंटरफेस होता है। डोज में माउस का उपयोग नहीं होता जबकि विंडोज में माउस का उपयोग होता है। डोज एक सिंगल टास्किंग सिस्टम है जबकि विंडोज एक मल्टीटास्किंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 17 है इंटरनेट बैंकिंग में बैंक से प्राप्त अस्थायी पासवर्ड को क्या कहते हैं? तो OTP वन टाइम पासवर्ड। प्रश्न नंबर 18 है ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका स्रोत कोड सभी के लिए खुला हो? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 19 है ICT क्षेत्र के किसी एक रोजगार का नाम बताइए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर। प्रश्न नंबर 20 कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। डेफिनेट लिखनी है कंप्यूटर की। प्रश्न नंबर 11 सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी। तो सब ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला स्टार टोपोलॉजी में नोड्स की विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 28 है डोमेन नेम से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 24 है रीनेम की जैसे आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 25 है वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 26 है सुपरी स्क्रिप्ट व सब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 27 है सोशल मीडिया की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 28 है हार्ड डिस्क की संरचना व कार्य प्रणाली को सचित्र समझाइए। इसके तो मैं CD गेम क्या है, इसकी कार्य प्रणाली तथा इसके उपयोग। प्रश्न नंबर 29 है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषता तथा इसके अथवा में टिप्पणी वाले। प्रश्न नंबर 30 है मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं? मेल मर्ज की विधि का वर्णन कीजिए, इसके अथवा में है टिप्पणी करनी है। खंड से में प्रश्न नंबर 20 है कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट रूप में प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी के लिए आउटपुट कर देता है। प्रश्न नंबर 21 है हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में अंतर। तो हार्ड कॉपी कागज़ पर प्राप्त होती है, हम इसे छू सकते हैं, उदाहरण है प्रिंट आउट। सॉफ्ट कॉपी डिजिटल होती है, इसे हम छू नहीं सकते, उदाहरण है PDF वर्ड फाइल है। प्रश्न नंबर 22 है स्टार टोपोलॉजी में नोड्स की विशेषता। तो सभी नोड्स केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, यदि एक नोड खराब हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर असर नहीं पड़ता, इसे स्थापित करना और प्रबंधन करना आसान होता है।
प्रश्न नंबर 23 है डोमेन नाम से क्या तात्पर्य है? तो डोमेन से विशिष्ट नाम से तात्पर्य, उदाहरण google.com। प्रश्न नंबर 24 है रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की प्रक्रिया को रीनेम क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा। तो वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज लिखने, संपादित करने, सहेजने, प्रिंट आउट करने के लिए किया जाता है, उदाहरण है MS वर्ड। प्रश्न नंबर 26 है सुपर स्क्रिप्ट तथा सब स्क्रिप्ट क्या है? तो सुपर स्क्रिप्ट अक्षर या संख्या को सामान्य लाइन के ऊपर लिखना, सब स्क्रिप्ट अक्षर या लाइन को सामान्य लाइन से नीचे लिखना, उदाहरण है X तथा H2O। प्रश्न नंबर 27 है सोशल मीडिया की परिभाषा। सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं, संवाद करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हार्ड डिस्क की संरचना एक कार्य प्रणाली समझो। जो हार्ड डिस्क एक द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर का डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। हार्ड डिस्क की संरचना, तो हार्ड डिस्क की संरचना प्लेटर जिसे गोल धातु की डिस्क जिसमें डेटा होता है, रीड या राइट हेड, स्पिंडल तथा एक्चुअल आर्म, तथा 3 है कार्य प्रणाली। जब कंप्यूटर डेटा सेव करता है तो रीड या राइट हेड प्लेटर की सतह पर चुंबकीय रूप में डेटा लिखता है। अथवा में CD या रोम क्या है, इसका कार्य प्रणाली तथा इसके उपयोग। तो CD रोम का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कार्य प्रणाली CD में डेटा लेजर किरणों की सहायता से पढ़ा जाता है। इसमें डेटा पहले से रिकॉर्ड रहता है, इसे सामान्य रूप से बदला नहीं जा सकता। उपयोग सॉफ्टवेयर वितरण, गाने और वीडियो संग्रह, शैक्षिक सामग्री रखने में। प्रश्न नंबर 29 है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषता। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट और वेब पेजों का विशाल नेटवर्क होता है जिसे वर्ल्ड वेब ब्राउज़र की सहायता से देखा जा सकता है। इसकी विशेषता है हाइपरलिंक के माध्यम से पेजों को जोड़ता है, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो सभी प्रकार की जानकारी होते हैं, गूगल क्रोम। प्रश्न नंबर 30 है मेल मर्ज क्या है, इसकी विधि क्या है। तो मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर होता है जिसमें एक ही पत्र को कई लोगों के लिए अलग अलग नाम और पता जोड़कर तैयार किया जाता है। मेल मर्ज की विधि, सबसे पहले मुख्य दस्तावेज तैयार करते हैं, फिर डेटा स्रोत बनाते हैं जिसमें नाम पता होता है, इसके बाद मैर्ज फील्ड में को जोड़ते हैं, अंत में मैरिज करके सभी पत्र तैयार किए जाते हैं। उपयोग है निमंत्रण पत्र, सर्कुलर लेटर, प्रमाण पत्र।